जो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स। एक काफी कॉमन डाउट था आप लोगों का कि 14 जेपीसी में लैंग्वेज पेपर कौन सा ले जिसमें इजीली आपको मार्क्स मिल जाए। 11 जेपीसी में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है कंपेयर टू 6 जेपीसी, 7 जेपीसी और बैकलॉग, इसीलिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है और लोगों को एक होप भी दिखा है कि भैया इस ऑप्शन से भी, इस लैंग्वेज पेपर से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। 4 ही 5 मेनली रीजनल लैंग्वेज पेपर्स है जिसमें 90% स्टूडेंट्स उसी को ऑप्ट करते हैं। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। और एक चीज और, हमारा ये टेस्ट सेंटर 14 जेपीसी और जेपीसी एसी फारेफो के लिए हमारा ऑफलाइन टेस्ट सेंटर एकदम बिल्कुल रेडी है। जेपीसी रणभूमि हमने नाम रखा है। इसकी आपकी डिटेल्स आपको कल अपलोड हो जाएंगे। पूरा 14 जेपीसी प्रीलिम्स का, मेंस का टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। बहुत स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर हमें ऑफलाइन देना है। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है काफी एकदम यूपीएससी स्टाइल में उसकी इवैल्यूएशन होती है ना। 11 जेपीसी के आप टॉपर से आके पूछ सकते हैं, है ना। तो जिस स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है तो डिस्का ये हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ है और कल आपको यूट्यूब पे भी हम लोग पूरा डिटेल्स दे देंगे। फाइन। जेपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस, 14 जेपीएससी प्रीलिम्स का मेंस कम इंटीग्रेटेड। फाइन। अब आइए डिटेल में बात करते हैं लैंग्वेज पेपर को लेके। ओके, सी जेपीएससी में आपको एक लैंग्वेज पेपर लेना होता है, 150 मार्क्स का होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें जिसने 100 प्लस स्कोर कर दिया उसका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा अप हो जाता है। तो दैट इज वाई ये काफी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज पेपर। इसके बिना सिलेक्शन लेने की आप सोच भी नहीं सकते। इसको कमांड करना बहुत जरूरी और यही सबसे वीक पॉइंट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, है ना। ओके, यूपीएससी में क्या है ना, यूपीएससी में भी आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है। फाइन, यूपीएससी में भी ऑप्शनल पेपर होता है ना। तो वहां पे कुछ क्राइटेरिया कहा जाता है कि भैया अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको उस पेपर में इंटरेस्ट है, फाइन, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस है, पैशन है उस सब्जेक्ट के लिए, ये सब पैरामीटर्स है यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर को सिलेक्ट करने के लिए। मेंटोरशिप वहां पे अवेलेबल है ना, मेंटोर्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये सब यूपीएससी के स्टूडेंट्स देखते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले, है ना। अब बात करते हैं जेपीएससी के। ये भी लैंग्वेज पेपर काइंड ऑफ समझिए कि ऑप्शनल ही हो गया आपका, है ना। लैंग्वेज पेपर में ये सब पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो बिग नो। स्टेट पीसीएस में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, यहां पे सीधा ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। ट्रेंड क्या है भैया, देखो किससे मार्क्स आ रहा है, किससे मार्क्स आ रहा है, किससे सिलेक्शन हो रहा है, बस उसी ऑप्शन को पकड़ लो लैंग्वेज पेपर को और इस विशेष साइकिल से मुक्ति पालो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कलाकारी करने की। भैया मैं तो इस ऑनर्स में इंग्लिश ऑनर्स हूं, मैंने तो इंग्लिश ही लूंगा, मैं तो इंजीनियरिंग किया है मैंने, है ना। ये सब चीजें नहीं करना है आपको। आपको जेपीएससी में सीधा लेना है कि भैया किससे सिलेक्शन हो रहे हैं, किस में मार्क्स आ रहा है, उसी लैंग्वेज को लेना है ना। भावनाओं से मुक्त हो जाए कि मैं हिंदी से, मैं यूपी से, मैं तो हिंदी ही लूंगा, नहीं। अब देखिए डिटेल में 4-5 लैंग्वेज पेपर्स है झारखंड में, उसी मतलब 90% स्टूडेंट्स उसी को ऑप्ट करते हैं। तो उसमें से एक एक करके सबको एनालाइज कर लेते हैं। फाइन, वो 4 कौन से हैं? सबसे पहले आपका हिंदी, फिर है नागपुरी, फिर है इंग्लिश और लास्ट में है आपका कोठा। 90% स्टूडेंट्स यही चारों में ऑप्ट करते हैं जेपीएससी में, 90%, है ना। तो भाई एक एक करके सबको बात करते हैं। ऐसा इस बार थोड़ा सा जो आपका ट्रेंड था ना, 6 जेपीसी में ट्रेंड था, 6th में, 7th में और बैकलॉग में, है ना। ये विनर था कोठा, ये हमेशा जीता आया है, हमेशा इसमें से मतलब मैसिव सिलेक्शंस होते हैं, है ना। इसके कुछ कारण भी है। इस बार लेकिन क्या हुआ है कि ये जो है ना इंग्लिश, ये भी इस बार काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये थोड़ा कोटा से डाउन हुआ है, इंग्लिश अप हुआ है इस बार। अब कैसे हुआ आई डोंट नो, लेकिन हुआ है। इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सी, इंग्लिश में 112 मार्क्स आए हैं, हमारे बैच के स्टूडेंट है ना। हालांकि इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, 112 नंबर इनको इंग्लिश में मिला है। आप देख सकते हैं 112.5। वही रैंक 58 हमारे बैच के स्टूडेंट थे, ये भी 100 मार्क्स इनको मिले हैं, है ना। ऐसा इस बार इतने मैसिव मार्क्स बहुतों को मैंने देखा 100 क्रॉस किया इंग्लिश में, इस बार मिला है इंग्लिश में। हालांकि इससे पहले नहीं मिलता था। 6 जेपीसी, 7 जेपीसी में 80-85 तक टॉपर स्कोर था, है ना। कोटा में इजीली लोग 100 क्रॉस करते थे। कोटा में तो इस बार भी किए लोग 100 क्रॉस इस बार, लेकिन कोटा में मार्क्स कम हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि 70-80 के आसपास वो लोग रह गए, पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है ना। मार्क्स कम मिला है कोटा में इस बार, इंग्लिश में मार्क्स शूट हुए हैं इस बार। फाइन। अब आइए
इंग्लिश कोटा को अभी साइड करते हैं, हिंदी की बात करते हैं और नागपुरी की बात करते हैं। मेरा आपसे एकदम क्लियर का सजेशन होगा, जो भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स है या फिर जिनका भी नागपुरी बैकग्राउंड है, अवॉइड, है ना। अगर रैंक लेना है, अगर किस्मत पे नहीं खेलना, अपनी मेहनत पे खेलना है, सी, है ना। ये सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, यहाँ पे लक फैक्टर भी होता है, 1/3 तो लकी होता है। जो भी स्टूडेंट्स मेंस पास कर गया ना, सब के सब डिजर्विंग है, लेकिन इंटरव्यूज में 2/3 छट जाते हैं, 1/3 फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2/3 नाकाबिल थे, है ना, किस्मत अच्छा नहीं था। फाइन, इस बार हमने देखा यार, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हुआ सिलेक्शन, जिनका अनएक्सपेक्टेड था उनका भी हो गया सिलेक्शन। लक होता है, इंटरव्यू के दिन 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, फिर मेंस में किसी में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, होता है ये सब चीजें। तो आपको लक फैक्टर पे नहीं खेलना है, क्योंकि जेपीएससी 6th 7th और 11th में लगातार इन दोनों लैंग्वेज पेपर्स में मार्क्स नहीं दे रही है। तो क्यों रिस्क लेना, हिंदी नागपुरी क्यों रिस्क लेना, आपको रिस्क अवॉइड करिए, है ना। अवॉइड, अगर आपको सिलेक्शन लेना है एकदम कंफर्म कि नहीं मेरा चांसेस बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए सिलेक्शन का, तो हिंदी नागपुरी को अवॉइड करिए। मानता हूं मुश्किल होगा, जज्बाती नहीं होना है, सेंटिमेंटल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है। दुनिया प्रैक्टिकल लोगों की है, भावनात्मक लोगों की दुनिया नहीं है। वो लोग मतलब बेसिकली उनको हार ही मिलता है लास्ट में, है ना। जो बड़े प्रैक्टिकल है ना, 21-22 साल के लड़के आईएएस बन जाते हैं, वहीं 35 साल में अभी तक जूझ रहे हैं गांधी विहार मुखर्जी नगर में। जेपीसी में देख लो, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना। अंकित राज रैंक 19, जस्ट 25 years old, है ना। एक स्नेहा रानी रैंक 20, आई थिंक रैंक 90 समथिंग है, रैंक 98, जस्ट 22 years old, है ना। 23 साल के लोग, 21 साल के लोगों ने जेपीसी क्रैक कर लिया, 35-36 साल के लोग फेल हो गए। कारण क्या था, प्रैक्टिकल थे, कम पढ़ा, सटीक पढ़ा, बार बार लिखा, रिवाइज किया, सीधा रैंक ले आया, है ना। वही कुछ लोग एक्सपेरिमेंट किए, 5 कोचिंग का किताब, है ना, 10 नोट्स, ये सब, वो सबसे नहीं होता है सिलेक्शन आज के डेट में। बहुत प्रैक्टिकल, डू व्हाट इज पॉसिबल इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, यही थंब रूल है। और टॉपर जो होते हैं ना, प्रैक्टिकल अप्रोच इसी को अपनाते हैं, है ना। तो जेपीएससी में इमोशनल नहीं होना, हिंदी नागपुरी को अवॉइड कर दीजिए, मेरा आपसे क्लियर का सजेशन रहेगा, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो। अब हम गए इंग्लिश और कोटा में। तो जो हार्डकोर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है ना, जिनको लगता था कि यार मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, मैं इंग्लिश इजीली कर सकता हूं, हालांकि हम लोग खुद 100% फुली फोकस इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जब ट्रेंड को देखा, तो मैंने भी कहा कि भाई 11 जेपीसी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोटा लैंग्वेज ऑप्ट करवाया, और फाइनल का सिलेक्शन भी हो गया, है ना। कुछ स्टूडेंट्स फेल भी हो गए, लेकिन कोटा में क्या है कि इसमें 2-3 पैरामीटर्स को आप देख लेते हैं। फाइन, अब आइए एक एक करके पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। कोटा वर्सेस इंग्लिश, यही मेजॉरिटी कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, है ना, कोटा और इंग्लिश। देखिए कोटा में क्या है ना कि यहां पे नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज इजीली मिल जाएगा, मेंटोर्स इजीली मिल जाएंगे, है ना। वो ट्रेंड को भी साइड कर देते हैं कि ये मतलब हमेशा सिलेक्शन होता है, वो सबको साइड। 11 जेपीसी में ये ट्रेंड टूट चुका है, इंग्लिश भी अब किंग बन चुका है। फाइन, है ना। नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोर्स, टीचर्स मिल जाएंगे आपको, सॉरी मेंटोर्स यहीं पे हो गए, है ना। गाइडेंस मिल जाएगा आपको। फाइन, इंग्लिश में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोर्स, गाइडेंस, यहां पे थोड़ा सा शॉर्टेज है ना। बहुत सारे टॉपर्स से हमारे इस बार के हमारे बैचेस के और इंटरव्यू बैचेस के बहुत सारे टॉपर्स से मैंने मिला, है ना। उनसे जब मैंने पूछा कि भैया इंग्लिश कहां से तैयारी किया, तो सबके साथ ये दिक्कत है कि शॉर्टफॉल है, नोट्स का मार्केट में इजीली नहीं मिलेगा, तो विकिपीडिया से, गूगल से, यूट्यूब से उन्होंने सहारा लिया। तो अगर आप बोलेंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की जिनको इंग्लिश ऑप्ट करना है, तो हम उन टॉपर से आपको बात करवा देंगे, है ना, उनकी नोट्स भी आपको दिलवा देंगे। लेकिन इंग्लिश में ये आपको थोड़ा सा लूप होल है कि आपको ये सब चीजें जो है ना, ये नहीं मिलने वाली है इंग्लिश में। कोटा में क्या है कि रेडीमेड नोट्स मार्केट में 5-6 अच्छे टीचर्स है कोटा के, है ना। आप किसी हमारे भी प्लेटफॉर्म पे उमेश सर आने वाले, झारखंड फाइनेंस सर्विसेज में है वो, अभी अब तो कमिश्नर बनने वाले, फिलहाल अभी स्टेट टैक्स ऑफिसर है, बहुत जल्दी हमारे कोटा में मेंटोर वो बनने वाले हमारे प्लेटफॉर्म पे, है ना। 6 जेपीसी सेलेक्टेड है वो, और कोटा के टीचर भी थे उससे पहले। तो आपको नोट्स मिल जाएगा, इजीली टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, अच्छे से इवैल्यूएशन सब कुछ हो जाएगा, मेंटोर्स मिल जाते हैं, गाइडेंस मिल जाता है ना। और ये ट्रेंड में भी है हमेशा, ये तो इस साल आया है, शूट हुआ है इस साल, ऐसे पहले तो हमेशा इसका डाउनफॉल था। तो ये सब चीजें कोटा में फैक्टर है। अब हो जाए इंग्लिश में, जिनको लगता है कि नहीं भैया मैं कोटा ले ही नहीं सकता हूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो आप इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हैं। इस बार अच्छा मार्क्स आया है इंग्लिश में, लेकिन इन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोर्स, है ना, गाइडेंस, ये सब चीजें आपको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग आपको आपकी चीजें आसान बनाएंगे। बहुत सारे टॉपर्स हमारे पास इस साल के जो रैंकर्स है इंग्लिश के थ्रू, तो उनसे आपकी बात करवा सकते हैं हम लोग, अगर आप कांटेक्ट करेंगे, है ना। 9122464423। फाइन, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। फाइन, अब देखिए फाइनली अब आपको डिसाइड करना है, एकदम स्पून फीडिंग आप चाहते हैं कि नहीं भैया एकदम रेडीमेड सब कुछ चाहिए यार, मुझे रिसर्च नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रिसर्च करूं, मुझे एकदम स्पून फीडिंग चाहिए, कोटा ले लो, है ना। जीतता था, जीतता है, जीतता रहेगा।
थोड़ा सा मेहनत कर लोगे 100 क्रॉस कर जाओगे, थोड़ा सा कम मेहनत करोगे तो 70-80 के बीच में रह जाओगे, लेकिन 80 नंबर तक इजीली आ जाएगा। इसमें है कि इस बार हो सकता है कि जीत गया, अगली बार हो सकता है कि ये डाउनफॉल पे आ जाए। इसमें थोड़ा सा रिस्की है, 50% है ना, डिपेंड करता है, ट्रेंड ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन इसका ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा कोटा का, तो ये अभी भी सेफ ही है। लेकिन जिनको लगता है नहीं ले सकते तो इंग्लिश के साथ जा सकते हो, फाइन। अब देख लीजिए 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स है ना, ये आपको इंग्लिश का स्कोर हमने दिखा दिया। जिनको भी हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये दोनों है 9122 पे कांटेक्ट करेंगे। ऑफलाइन हमारा ऑफिस बरियातू रांची में है, और हमारा जेपीसी एसीएफआरएफओ 14 जेपीसी प्रीलिम्स का मेन सबका स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा टेस्ट सेंटर है, फाइन। और हमारे 14 जेपीसी के बैचेस चल रहे बहुत अच्छे से, आईपी 5.0 वीडियो प्लस मेंटरशिप, इतना इसमें मैसिव रिस्पांस मिला है हमें। इंग्लिश मीडियम का बैच है, इसमें हिंदी मीडियम का भी आपको बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। नोट्स हम लोग कन्वर्ट करवा, जिनको भी 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें कोटा भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री डलवा दिया 11 जेपीसी वाला, ओके है ना। इसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स सब कुछ है इसमें। ये वेटरन्स के लिए है ना, जो इंटरव्यू में फेल हो गए, जो मेंस से फेल हो गए, जिसको वीडियो लेक्चर्स इसमें नहीं है, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी है। तो आप ये दोनों है, जिनको बस प्रीलिम्स की तैयारी करनी है आपके लिए बैचेस है, जिनको बस झारखंड जी के प्रीलिम्स का मेंस की तैयारी करनी है आपके लिए बैचेस है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास 14th जेपीसी का है ना। आप आइए, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें एकदम यूपीएससी पैटर्न पे, आपको यूपीएससी स्टाइल ऑफ इवैल्यूएशन में आपको हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाने वाले हैं, है ना। इसीलिए हमारे फर्स्ट बैचेस में बहुत ज्यादा मैसेज सिलेक्शन हुए। हमारी नोट्स, हमारी आंसर राइटिंग जो होती है ना, एकदम एट पार है यूपीएससी के, फाइन। इसमें आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, काफी मजा आएगा आपको, फाइन। जेपीसी रणभूमि है ये। और जिन स्टूडेंट्स को भी आपको होपफुली अब डाउट क्लियर हो गया होगा लैंग्वेज पेपर का, जिसको कोटा लेना है कोटा ही ले लो यार, काहे के लिए रिस्क लेना झूठों का, है ना। अगर इसमें कोटा नहीं लेना, इंग्लिश का आपको इंग्लिश भी ले सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश भी ले सकते हो, लेकिन हिंदी और नागपुरी अवॉइड कर देना। बाकी जो कुछ और रीजनल पेपर्स बच गए, जैसे संथाली, उर्दू, है ना, इसमें से सिलेक्शंस होते हैं, कम है, बहुत कम लोग हैं, 10% लोग हैं। तो उसमें अगर आपका बहुत स्ट्रांग है ना, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट है वो संथाली की है, तो प्रॉपर उनके फादर संथाली के प्रोफेसर है ना, तो वो संथाली ले रही है, तो ये सब केसेस जेन्युइन है, ये सब में चलता है। वो लोग, उनका संथाली काफी स्ट्रांग हुआ तो वो लोग अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर देंगे। लेकिन जो नॉर्मल जिनको है ना कि भैया किसी के साथ भी जा सकते हैं, तो कोटा न्यूज तो आप देख लेना, फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल पूरी डिटेल्स के साथ आते हैं हम लोग 14 जेपीसी के टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का मेंस की पूरा शेड्यूल, सब कुछ आपको कल हम लोग यूट्यूब पे बताएंगे, है ना। एकदम यूपीएससी स्टाइल में हमारा चलने वाला टेस्ट सीरीज। आइए लिखिए, मेंस ही मेंस है, जितना लिखेंगे ना उतना ज्यादा आपका चांसेस सिलेक्शंस का बढ़ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग, मिलते हैं कल।